बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ कठपुतली। जानते हैं आप क्या होती है कठपुतली? नहीं जानते? कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। बच्चों, कठपुतली होती है एक प्रकार से धागों से बंधी हुई गुड़िया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कठपुतली पाठ जो है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। आइए शुरू करते हैं, जान लेते हैं यहाँ पर कविता का सारांश। कठपुतली कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतलियों के मन की व्यथा को दर्शाया है। ये सभी धागों में बंधे बंधे परेशान हो चुकी हैं और इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने में दुख होता है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह की शुरुआत करती है। वो सब धागे तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। अन्य सभी कठपुतलियां भी उसकी बातों से सहमत हो जाती हैं और स्वतंत्र होने की चाह व्यक्त करती हैं। मगर जब पहली कठपुतली पर सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो सोच में पड़ जाती है। तो इस प्रकार बच्चों, आप जो है कविता का सारांश लिख सकते हैं। इसके बाद आइए जानते हैं यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। तो यहाँ पर जो है आपके लिए प्रश्न उत्तर कविता से पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? बच्चों, आप जानते हो कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? नहीं जानते? कोई बात नहीं, यहाँ पर देखें आप उत्तर और उत्तर को अपनी नोटबुक में लिखें। कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अरसे से धागे में बंधी है। वह अपने पांवों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। तो बच्चों, क्या आप दूसरों के इशारों पर नाचना चाहोगे? नहीं ना? तो इसीलिए कठपुतली को भी गुस्सा आता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपके लिए, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? और बच्चों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये प्रश्न अक्सर जो है पूछा जाता है। तो उत्तर होगा आपके लिए, कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह डर जाती है। उसे लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे। तो बच्चों, इस प्रकार से आप दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। देख रहे हैं ना आप? इसके बाद आइए जानते हैं तीसरा प्रश्न। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? तो बच्चों, क्यों अच्छी लगी? आइए जानते हैं उत्तर। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र रहना चाहती थी और अपने पांव पर खड़ी होना चाहती थी, अपने मन मर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं। यही कारण था कि वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। आइए बच्चों, आगे जानते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा जगी मेरे मन में जगी? नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर तो आपको अपने विचार व्यक्त करने होंगे, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे। कर सकते हैं ना आप? तो बच्चों, यहाँ पर देखें, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उत्तर ये होगा आपके लिए कि उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी, या वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ये वाक्य दिए हुए हैं और इनकी सहायता से आपने अपना उत्तर बनाना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, एक बार फिर से प्रश्न देखें। पहली कठपुतली ने स्वयं से कहा, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई
कि कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, आपने अपने विचार यहाँ पर से बनाने हैं। कैसे? इन वाक्यों की सहायता से। और वाक्य क्या है आपके लिए? यहाँ पर 3-4 वाक्य दे रखे हैं। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। यहाँ पर जो है आप ध्यान रखें, यहाँ पर जो है महसूस, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे आप, आगे वाले सह पे लगाएंगे मात्रा। तो उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो इन चारों वाक्यों को मिला करके बच्चों आप जो है अपने विचार लिखेंगे। लिख सकते हैं ना? कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पर इसका उत्तर भी बता देते हैं। उत्तर देखिए, पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागों में बंधी कठपुतलियां दूसरों के इशारों पर नाचना ही अपना जीवन मानती हैं। लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की इच्छा, होने की लालसा जागृत हुई। अतः उसने आज़ादी के लिए अपनी इच्छा जताई। लेकिन सारी कठपुतलियां उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी और उनके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगने लगा, न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसे होगा। यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों कविता से आगे यहाँ पर देखते हैं प्रश्न पहला। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? नीचे दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। तो बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। और दूसरा है, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। या फिर बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। या फिर बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। तो इन चार में से आप यहाँ पर देखें, प्रश्न में कहा था कि नीचे दिए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। तो इन चारों के वाक्यों को आपने पढ़ा, इनके विषय में सोचिए और अर्थ लिखिए। किसका अर्थ लिखिए? बहुत दिन हुए अपने मन के छंद हुए का अर्थ आपने लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए उत्तर होगा, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए का अर्थ होगा कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। अर्थात कठपुतलियाँ परतंत्रता से अत्यधिक दुखी हैं, यानी कि पराधीनता से अधिक दुखी हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाई। पहली कठपुतली के कहने से उनके मन में आज़ादी की उमंग जागी। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है यहाँ पर। नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपके लिए 2 वर्ष दिए हुए हैं, 1857 और 1942। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, सन 1857, 1857 और 1942। और इन पे आपने जो है स्वतंत्रता सेनानियों के नाम भी लिखने हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा आपके लिए 1857 का महारानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे। 1857 की क्रांति के महानायक कौन थे बच्चों? मंगल पांडे और महारानी लक्ष्मीबाई। और 1942 में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू आप लिखेंगे। इसके बाद बच्चों अनुमान और कल्पना। पहला प्रश्न आपके लिए, स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियाँ कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे से बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। तो उत्तर होगा आपका, स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियाँ लड़ाई आपस में मिलकर लड़ी होंगी। कठपुतलियों ने क्या किया होगा? आपस में
मिलकर जो है लड़ाई लड़ी होगी, यानी कि स्वतंत्रता पाने के लिए कठपुतलियों ने जो लड़ाई लड़ी वो सबने मिलजुल कर लड़ी होगी, क्योंकि सबकी परेशानी एक जैसी थी और सबको एक जैसे धागों से स्वतंत्रता चाहिए थी। पहले सभी कठपुतलियों से विचार विमर्श किया होगा। स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी बनने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया होगा। अपने पांव पर खड़े होने के लिए बहुत परिश्रम किया होगा। रहने, खाने, पीने, जीवन यापन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया होगा। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। यदि फिर भी उन्हें धागे में बांधकर नचाने का प्रयास किया गया होगा तो उन्होंने एकजुट होकर इसका विरोध किया होगा, क्योंकि गुलामी में सारे दुख होने के बावजूद आज़ाद रहना ही सबको अच्छा लगता है। उन्होंने सामूहिक प्रयास से ही शत्रुओं की हर चाल को नाकाम किया होगा। इस तरह उन्होंने अपनी आज़ादी कायम रखी होगी। तो बच्चों, इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। आगे प्रश्न होगा आपकी बुक में भाषा की बात। तो प्रश्न पहला, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कठपुतली में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए तो क्या बना? कठपुतली, और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए। जैसे कठ से बना कठ गुलाब, कठ फोड़ा जैसे। तो उत्तर आप क्या लिखेंगे? हाथ और करघा। तो क्या होगा? इन दो शब्दों से बनकर एक शब्द हथकरघा। हाथ की कड़ी, हथकड़ी। सोन और परी, सोन परी। मिट्टी और कोड़, मटकोड़ या मटमैला। हाथ और गोला, हथगोला। सोन और जूही, सोन जूही। तो इस प्रकार से आप जो है अन्य शब्द भी बना सकते हैं। इसके बाद बच्चों, यहीं पर दूसरा प्रश्न, कविता की भाषा में लय और तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग होता है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। तो उत्तर होगा आपका पतला दुबला, इधर उधर, नीचे ऊपर, काला गोरा, बाएं दाएं, उधर इधर आदि। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। थोड़े छोटे जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो कठपुतली को धागे में क्यों बांधा जाता है? तो आपका उत्तर होगा कठपुतली को धागे में इसलिए बांधा जाता है ताकि उसे अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाया जा सके। तो बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान रखें, यहाँ पर आप लिखेंगे ताकि, यहाँ पर लिखेंगे ताकि उसे अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाया जा सके। इसके बाद दूसरा प्रश्न, कठपुतलियाँ किसका प्रतीक होती हैं? तो कठपुतलियाँ आम आदमी का प्रतीक हैं ताकि वे अपनी मर्जी का जीवन जी सकें। इसके बाद अगला प्रश्न, कठपुतली कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो उत्तर, सबसे पहली बात, आपको पता है कविता के जो कवि हैं ये कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। आप भूल चुके होंगे इतनी देर में। तो बच्चों, यहाँ पर जो है कविता के कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। तो यहाँ पर जो कहा गया है प्रश्न में कि कठपुतली कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, तो यहाँ पर क्या देना चाहता है संदेश? उत्तर होगा आपका कठपुतली कविता के माध्यम से कवि संदेश देना चाहता है कि आज़ादी का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पराधीन व्यक्ति को व्यथित कर देता है। पराधीनता जो होती है यानी कि गुलामी जो होती है व्यक्ति को दुखी कर देती है। अतः स्वतंत्र होना और उसे बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, भले ही यह कठिन क्यों न हो। और बच्चों, इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न जो होंगे इस प्रकार से कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर कठपुतली को गुस्सा क्यों आता है? तो उत्तर होगा आपका कठपुतली को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उसे चारों ओर से धागों से बंधन में बांध कर रखा गया था। वह इस बंधन से तंग आ गई थी। वह आज़ाद होना चाहती थी। वह अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती थी। इसलिए कठपुतली को
गुस्सा आता है। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? तो उत्तर होगा अवश्य पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों को अच्छा लगा होगा। परतंत्र रहना किसी को भी पसंद नहीं, सभी स्वतंत्र यानी आज़ाद रहना चाहते हैं, सभी अपनी अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं। किसी भी कठपुतली को धागे में बंधे रहना और दूसरों की मर्जी से नाचना पसंद नहीं था। यही कारण था कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी होगी। और बच्चों यह अगला प्रश्न है, आपके विचार से किस कठपुतली ने विद्रोह किया? तो उत्तर होगा आपका हमारे विचार से स्वतंत्रता के लिए सबसे छोटी कठपुतली ने विरोध किया होगा, क्योंकि नई पीढ़ी ही सदैव बदलाव के लिए प्रयास करती है। इसी भावना से प्रेरित होकर उसने अपने बंधनों को तोड़कर स्वावलंबी बनने का प्रयास किया होगा। बच्चों आप भी नई पीढ़ी के हो, इसलिए आप अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते होंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी कहा है कि सबसे छोटी कठपुतली ने विरोध किया होगा, क्योंकि नई पीढ़ी ही सदैव बदलाव चाहती है, पुराने अंधविश्वासों, पाखंड और आडंबरों को त्याग कर। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर जो है एक प्रश्न और देख लेते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखते हैं यहाँ पर, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो उत्तर लिखिए, इस कविता के माध्यम से कवि ने आज़ादी के महत्व को बदलने का प्रयास किया है, बतलाने का प्रयास किया है। इसमें कवि ने बताने का प्रयास किया है कि आज़ादी के साथ आने वाली जिम्मेदारियों का एहसास हमें होना चाहिए। स्वतंत्र होना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन स्वतंत्रता का सही उपयोग कम ही लोग कर पाते हैं। इतना ही नहीं, आज़ाद होने पर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना पड़ता है। आज़ादी पाने के बाद हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहा जा सकता। अतः आज़ादी के बाद आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा कठपुतली आज़ाद रहना चाहती है। तो यहाँ पर जो है आगे कठपुतली का मूल भाव, इस जो कहानी आपने पढ़ी, जो कविता आपने यहाँ पर जो पढ़ी कठपुतली, उसका मूल भाव यहाँ पर देख लेते हैं। आप इसे प्रश्न के उत्तर के साथ ना लिखें, ये जो है अलग से यहाँ पर मूल भाव आपको बता रहे हैं कि हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए सचेत रहना चाहिए। कठपुतली दूसरों की उंगलियों पर नाचती है, इससे उसका अपना कुछ नहीं रहता। उसके हाव भाव यहाँ तक कि उसके चलने फिरने तक को उंगलियां तय करती हैं। ऐसे में कठपुतली दूसरे पर निर्भर है। लेखक यही स्थिति एक गुलाम व्यक्ति की दशा दर्शाना चाहता है। उसके अनुसार गुलामी की जंजीर को तोड़ना आवश्यक है। हमें जहाँ लगे कि दूसरा हमारी आज़ादी का हनन कर रहा है, वहाँ तुरंत आवाज़ उठाएं। इससे और लोग भी सचेत हो जाएंगे और हम आज़ाद रह पाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर कठपुतली पाठ से हमें कितनी सारी शिक्षाएं मिली, और सबसे बड़ी शिक्षा हमें ये मिली कि आज़ादी के लिए सभी संघर्ष करना चाहते हैं और अपनी आज़ादी को हमेशा के लिए बरकरार बनाए रखना चाहिए। तो बच्चों ये था पाठ आपका कठपुतली, और इस जो है पाठ के इस जो कविता थी आपकी, इस कविता के कवि कौन थे? भवानी प्रसाद मिश्र। तो बच्चों उम्मीद है आपको कविता पसंद आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।